ग्लोबल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं एसएल कुमार आज आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा भिन्न और दशमलव के बारे में, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन एंड डेसिमल बोला जाता है। भिन्न भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी राशि को समान भागों में बांटा जाए और उसमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने एक सर्कल लिया, वृत्त, तो इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं। इसमें से मैंने एक भाग को छायांकित किया, तो इसमें से इसकी भिन्न क्या होगी? कि कोई आपसे पूछे कि इसकी भिन्न क्या है, कि इसमें से कौन सा पार्ट ब्लैक है, तो इसमें से देखिए इसका एक पार्ट है जो ब्लैक है और टोटल कितने पार्ट है इसके? 2। ये एक भिन्न के रूप में लिखी हुई चीज है। जैसे आप लिख सकते हो x बटा वाई है, ये भी एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में दो प्रकार की भिन्नों की चर्चा की गई है, जिसमें एक तो साधारण भिन्न और एक दशमलव भिन्न है। साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। पहली होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी बोला जाता है इसे। तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। इन तीनों को याद रखने का मैं आपको बहुत ही सरल और सहज तरीका बताऊंगा। देखिए, उचित भिन्न के बारे में बताता हूं, इनको क्लीन कर देता हूं। पहले देखिए, उचित भिन्न, ये शब्द ही छोटा है, और एक अनुचित। उचित और अनुचित, इनमें डिफरेंट बताता हूं पहले आपको। उचित में ध्यान रखना, अंश और हर होता है, तो उचित के अंदर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। उसी प्रकार अनुचित में अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। और मिश्रित भिन्न इन दोनों से ही मिलकर बनी हुई होती है, उसी को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। मैं लिख रहा हूं 2/5 है, तो ये एक उचित भिन्न का उदाहरण होगा। कैसे? मैंने बताया आपको कि इसका अंश और हर के बारे में जानकारी दी, तो इसका अंश छोटा होगा उसके हर से। तो देखिए, इस चीज को बोलते हैं अंश, इसको बोला जाता है हर। और उसी प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए साथ ही ले लेता हूं अनुचित भिन्न। इसके अंदर क्या होगा? इसका जो अंश होगा वो हर के बदले बड़ा होगा। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं 7/3 लिख रहा हूं, तो ये एक अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल होगा, जिसके अंदर इसका अंश इसके हर से बड़ा होगा। तो इसको बोलोगे आप अंश, और ये होगा इसका हर। अब देखिए, मिश्रित भिन्न के बारे में और जानकारी देता हूं आपको, फिर इनके एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि इनके आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न बोलते किसे हैं। तो देखिए, मिश्रित भिन्न का उदाहरण लेता हूं इधर। इसमें होता क्या है? इसमें दो पार्ट होते हैं, इन दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। देखिए, मैं मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल लिखता हूं। यहां देखिए, मैंने लिखा 1/1 1 सही 1/2। तो ये एक मिश्रित भिन्न का उदाहरण है, जिसे आगे सरल कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए। यहां देखिए, इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके बाद जो अंश होता है उसको ऐड किया जाता है इसमें। तो देखिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 2 आएगा और उस 2 के अंदर इस 1 को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। और जैसा हर लिखा होता है उसको सेम D2 वैसा का वैसा लिखना होता है। तो ये मिश्रित भिन्न को सरल करने का तरीका भी मैंने साथ साथ आपको बता दिया है। अब आगे देखिए, मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन भिन्नों की जोड़ करनी है। आपको भिन्नों के भी 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जोड़, घटाना, गुणा करना और भाग करना। भिन्नों के ये 4 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहले अपन भिन्न के जोड़ करने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, पहले भिन्नों की आगे चर्चा करने से पहले अपन देखते हैं कि भिन्नों की जोड़ के लिए सबसे पहले अपने को कौन सी चीज आना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले अपने को एलसीएम लेना अति आवश्यक है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ध्यान दीजिए, इधर इसका एलसीएम निकालने के लिए अपने को कौन सी प्रोसेसिंग करनी है। तो देखिए इधर सबसे पहले जो हर के रूप में जो संख्याएं लिखी हुई है उनको अपन यहां लिखेंगे 2, 3 और 6। फिर इसको सबसे छोटी से छोटी जिस संख्या से ये डिवाइड हो रहे हैं उनसे अपन डिवाइड करेंगे। तो मैंने देखा कि ये 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इसको डिवाइड किया और ये एक बार डिवाइड हुआ। और ये 3 डिवाइड हो नहीं रहा है, तो है जैसा का जैसा लिखी इसे। ये 2 से 6 3 बार डिवाइड हो रहा है। अब मैंने देखा यहाँ इसको डिवाइड करने के लिए 2 से ट्राई करेंगे, तो यहाँ 2 से कोई भी संख्या है जो डिवाइड नहीं हो रही है। तो मैंने देखा 3, तो 3 से डिवाइड किया, तो ये तो है जैसा का जैसा लिख देंगे। 3 इससे एक बार डिवाइड होगा और ये भी एक बार डिवाइड होगा। तो यहाँ जब 1 1 और 1 आ जाए तो इसको यहीं तक छोड़ना है। फिर देखेंगे कि यहाँ एलसीएम अपने को लेना कैसे है। तो देखिए जो यहाँ संख्याएं आई है, मान लीजिए यहाँ तो 2 संख्या ही है, मान लीजिए यहाँ 3 4 5 तक कुछ भी संख्या है, तो उनको आपस में एक दूसरे से मल्टीपल करके बाद में यहाँ लिखना है। तो मैंने देखा कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, तो यहाँ इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 1/2 1/3 और 1/6 का एलसीएम आएगा 6। फिर अपन देखेंगे इसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले इस 2 से इसको डिवाइड किया जाता है, इस 2 का इसके अंदर भाग दिया जाता है। फिर जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको इसके अंश से गुणा किया जाता है। यही प्रोसेसिंग फर्स्ट में, फिर सेकंड, फिर थर्ड में, ऐसे ही प्रोसेसिंग करती रहना है अपने को। ध्यान दीजिए आगे कैसे करेंगे। 2 से मैंने 6 को डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 आएगा। फिर ऐड का चिन्ह है तो ये लीजिए। फिर 3 से मैं 6 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो फिर 2 आएगा। फिर प्लस 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। फिर इनको ऐड कर लेंगे अपन, 3 और 2 को ऐड किया तो 5, 5 में 1 को ऐड किया तो 6, ये लीजिए 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब 6 से 6 को डिवाइड किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1। आपको पता चला होगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जब प्लस था तो मैं माइनस लेके भी चेक कर रहा हूं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि घटाना भी कैसे है। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे लेंगे, उसी प्रकार अपन एलसीएम लेंगे इसका। पहले लिखेंगे 2 4 6, फिर इन सभी को 2 से डिवाइड किया जाएगा। ये लीजिए 2, इससे डिवाइड किया तो ये 1 2 और ये 3। फिर मैंने चेक किया कि 2 से कोई सी ऐसी संख्या है जो डिवाइड हो रही है क्या, तो मैंने चेक किया तो हो रही है। तो ये लीजिए 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 है तो 1, ये हो रहा है तो ये एक बार, और ये नहीं हो रहा तो है जैसा का जैसा लिखेंगे। फिर इसको चेक किया 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा तो 3 से चेक कीजिए, तो 3 से हो रहा है तो मैंने देखा कि ये 3 से 3 डिवाइड हो रहा है तो 1। आप देखिए यहाँ 1 1 और 1 प्राप्त हो चुका है, तो इसको यहीं तक छोड़ेंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया इन संख्याओं को आपस में गुणा करके लिखेंगे, वही इन
सारी संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ये लीजिए मैंने लिखा 12 है। अब देखिए वही प्रोसेसिंग वापस करेंगे, 2 से 12 को डिवाइड किया जाएगा तो 6 आएगा। फिर उसी 6 को अपन इसके अंश से गुणा करेंगे, अंश है इसका 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। फिर मैंने जैसा चिन्ह यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ लगाया, 4 से 12 को डिवाइड किया, 4 का 12 में भाग दिया तो 3 आएगा। उस 3 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 9 आएगा। फिर चिन्ह यहाँ माइनस का है तो मैंने माइनस का लगाया, 6 का मैं 12 में भाग दूंगा तो 2 आएगा। उस 2 को 1 से गुणा करते ही वापस 2 आएगा। आगे देखिए करना क्या है, 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15, फिर -2 अपॉन में 12 है। फिर आगे देखिए 15 में से जब 2 को घटाया जाएगा तो यहाँ 13 बचेंगे और बटे में 12 बचेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन एक उदाहरण गुणा के तौर पे भी देखते हैं कि गुणा की भिन्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 3/2 ऐसे कुछ लिखा। तो आप देखिए एक चीज देखिए, आपको बोर्डमास का नियम यदि पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग को किया जाता है, उसके बाद गुणा को किया जाता है, और उसके बाद जोड़ या बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप पहले जोड़ करना चाहते हो जोड़ कर सकते हो, पहले बाकी करना चाहते हो बाकी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए बोर्डमास के नियम के अनुसार मैं इनको पहले गुणा करूंगा, ना कि पहले इनकी जोड़ करनी है। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। तो मैं इनको गुणा करूंगा तो सबसे पहले देखिए 1 और 4, हमेशा ध्यान रखना अंश अंश से ही गुणा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये और ये आपस में गुणा हो जाए, जब ये आपस में गुणा के रूप में लिखे हुए है। अंश अंश से गुणा होगा और हर हर से गुणा होगा। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 अपॉन 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहां 6 आएगा, प्लस यहां क्या लिखा है 3/2। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ आपको पता है कि ये 2 के टेबल से ये कट रहा है, ये 2 बार कैंसिल होगा और ये 3 बार कैंसिल होगा। तो आप इसको यहां कैंसिल कर सकते हो और ऊपर चाहो तो ऊपर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। मैंने केवल आपको समझाने के लिए ये पहले प्रोसेसिंग दिखाई है। देखिए आप ऊपर इसको कैंसिल कैसे कर सकते हो, अंश से हर से कट सकता है और हर अंश से कट सकता है, आपस में कैंसिल हो सकता है। पर ये गुणा की बात है तो अंश अंश से गुणा होगा और हर हर से गुणा होगा। तो देखिए ये 2 की टेबल से ये 1 बार और ये 2 की टेबल से ये 2 बार कैंसिल होता है। तो देखिए यहाँ 2/3 रह जाएगा और यहाँ 1/1 रह जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि 1/1 है तो यहाँ केवल 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लिख सकते हो। तो देखिए अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 2 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 3। अब देखेंगे इनका करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है, फिर इनकी जोड़ करनी है। तो देखिए वही प्रोसेसिंग वापस करेंगे एलसीएम लेने के लिए। 3 और 2 लिखा मैंने, चेक किया कि 2 से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले छोटी संख्या से चेक करना है अपने को। तो 2 से मैंने चेक किया, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा था तो जैसा जैसा लिखा, और ये डिवाइड हो रहा था तो मैंने कर दिया। फिर चेक किया 2 से हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो मैंने 3 से चेक किया तो 3 से ये डिवाइड हो रहा था और मैंने देखा यहाँ 1 और 1 आ चुका है तो इसको यहीं तक छोड़ना है। फिर देखा कि इनको आपस में गुणा करने से 6 आ रहा है तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 6। उसके बाद वही प्रोसेसिंग वापस दोहराएंगे। 3 से इसको डिवाइड यानी 3 का भाग इसमें देंगे तो 2 आएगा। उस 2 को इसके अंश से गुणा करेंगे, 2 और 2 को आपस में गुणा करने से 4 आएगा तो मैंने यहाँ लिखा 4। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 2 से इसको डिवाइड किया तो 3 आएगा।
3 को मैं इससे वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। तो देखिए 9 और मैं 4 को ऐड करता हूं तो यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये किस रूप में आंसर आया? 13/6। जरूरी नहीं है कि ये आपस में कैंसिल हो ही हो, ये इस रूप में भी आ सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण आपको डिवाइड के रूप वाला भी बता देता हूं। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां 3/2 डिवाइड बाई 2/3। इसके अलग अलग टाइप में आपको थोड़े से यहां दिखाऊंगा, देखना। पहले ये समझिए इसको कैसे लिखना है। 3/2 और जब भिन्न के रूप में अपने को डिवाइड करना है तो ध्यान रखना ये जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। इसको देखिए बट्टे के रूप में, ये जैसा 2/3 है तो 2/3 लिखोगे आप। फिर इनका नियम होता है, पहले देखिए यहां देखिए, आपको समझाने के लिए बताता हूं। मान लीजिए A/B लिखा है और ये इसके पूरे के बट्टे के अंदर है C/D। तो इसका नियम ये होता है, इसको कैसे लिखोगे? ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से गुणा होगा और ये इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाले से गुणा होगा। तो ये आपस में हो क्या जाएगा? जब A और D गुणा होंगे आपस में तो A और D आ जाएगा और ये बटे का जो चिन्ह है वो यहां लगा दिया मैंने। और B और C आपस में गुणा होंगे तो यहां B और C आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देखिए यहां क्या हो रहा है, 3 और 3 को गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाले से गुणा होगा और ये जो नीचे वाला है यहां ये ऊपर वाले से गुणा होगा। तो देखिए जब 3 से गुणा हुआ तो 3 और ये ऊपर जाएगा तो 3 और यहां 2 और ये भी 2। आप समझ रहे होंगे ये किस प्रकार से मैंने बताया है। अब 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 और यहां 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4। अब इसको आप सरलता से याद कैसे रख सकते हो उसका तरीका भी बताता हूं। देखिए ये फॉर्मूला याद रहता है तो सबसे अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए कैसे, इधर देखना, इसके बाद की प्रोसेसिंग है, इसके बाद की डायरेक्ट। देखिए ये 3/2 लिखा है, ऊपर वाली भिन्न है वैसी की वैसी अपने को लिखनी है 3/2 और जो नीचे वाली भिन्न है उसको सीधा सीधा उल्टा करके लिखना है गुणा के रूप में। ये चीज आप याद रखिए बस। देखिए यहाँ 2/3 है, ऐसे है तो इसको उल्टा करना है, मतलब ये ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ 2/3 है तो 3/2 को यहाँ गुणा के रूप में लिख दीजिए 3/2। तो आगे देखिए 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। देखिए सेम आंसर आ रहा है। आप कैसे भी याद रख सकते हो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। आपको जो अच्छा मेथड लगे वो करना है, पर आपके जो बुक में दिया हुआ है वो उस प्रकार से दिया हुआ है जिस प्रकार से मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे ये लेके बताया था। इधर एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन डिवाइड के रूप में ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए इसको कैसे करना है। 4/3 और डिवाइड बाई 6/5। तो मैंने बताया इसको आप कैसे सोल्व करोगे। आगे लिखोगे आप, ऊपर की जैसी भिन्न लिखी हुई है उसको सेम लिखना है। तो 4/3 और इसको जस्ट उल्टा करके गुणा के रूप में लिखना है। तो ये मैंने गुणा के रूप में लिखा और इसको उल्टा करेंगे तो 6/5 लिखा हुआ तो यहां हो जाएगा 5/6। तो 5/6। फिर आगे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ कि यहाँ 2 और 6 दो की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो आप इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो और आप चाहो तो आगे जाके भी इसको कैंसिल कर सकते हो। इस चीज में बच्चों की प्रॉब्लम आती है, इसमें आप ध्यान से देखिए करना क्या है। 2 की टेबल से अंश, और मैंने बताया आप लोगों को कि अंश और हर आपस में कटते हैं। ऐसा नहीं है कि अंश अंश से कट गया हो, जब इक्वल में हो तब की बात अलग है। यहाँ गुणा के रूप में है तो अंश हर से कट सकता है। तो 2 की टेबल से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है और ये 2 की टेबल से 3 बार कैंसिल हो रहा है।
तो यहां शेष रह गया 2/3 और यहां शेष रह गया 5/3। तो इनको आगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 डिवाइड बाई 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो आपको पता लग गया होगा कि डिवाइड के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब आज के इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करेंगे। इसके जो आगे के टॉपिक है वो अगली क्लास में देखेंगे। यदि आपको इन वीडियो को देखने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी प्रॉब्लम को लिख कर शेयर कर सकते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। इस टॉपिक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और होमवर्क करेंगे। होमवर्क करने के बाद उसकी फोटो खींच के आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे ताकि हम लोग आपके जो होमवर्क है उसको चेक कर पाए और उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो साथ ही आप लिख के सेंड करें। धन्यवाद।